आज का ये लेक्चर बेसिक इंग्लिश का लेक्चर है। और जो लोग पहले से इंग्लिश जानते हैं उनके लिए नहीं है। ये लेक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बनाया गया है। इसलिए बहुत सी बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें हम लोग आज बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इंग्लिश में जो लोग शुरू से ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनको ये समझने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें परेशानी होती है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस में कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जो सब्जेक्ट आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई। आई का मतलब होता है मैं। अब मैं, मुझे, मेरे को, अपने से जुड़े हुए जो भी मीनिंग है उसके लिए आई लगाएंगे, है ना। मैं, मुझे, मेरे को, ये सारी मीनिंग आई का। तो सब्जेक्ट मतलब जिससे सेंटेंस शुरू होता है आपका, तो आई से हम सेंटेंस जो शुरू करते हैं। और अगर अपने से जुड़ा हुआ कोई मीनिंग हमको जो है ऑब्जेक्ट के रूप में बोलना है तो उसको बोलेंगे मी। मी जो है ये ऑब्जेक्ट होगा और इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बल्कि आमतौर पे सेंटेंस इस पर ख़त्म होता है या उसके बाद कुछ चीज़ें और आती है। तो ध्यान दीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो है सेंटेंस शुरू नहीं होता, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। अभी हम लोग और सेंटेंस देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। इसी तरह से देखिए, यू, तुम से जुड़ी हुई जितनी भी मीनिंग है, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, इस सब के लिए यू इस्तेमाल होगा। और अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्ट में भी यू ही इस्तेमाल होता है, तुम्हें, तुमको, इस मीनिंग के लिए। इसी तरह से हम, हमें, हमको, हम लोगों को, इसके लिए वी इस्तेमाल होता है। और इसको जब हम ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करेंगे तो अस होगा, और ये हमसे जुड़ी हुई मीनिंग हमें, हमको, ये आएगा यहाँ पे। इसी तरह से दो या दो से अधिक लोग जब होंगे तो वे लोग, उन लोगों को, ये सारी मीनिंग के लिए दे इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के रूप में। और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो है देम, फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे देम। तो ये होगा। इसी तरह से सिंगुलर अगर जेंट्स है, वह, उसे, उसको, तो इस मीनिंग के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, उसे, उसको, इस मीनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, लेडीज़ के लिए, कोई औरत या कोई लड़की के लिए सिंगुलर है तो शी इस्तेमाल होगा, वह, उसे सब्जेक्ट के रूप में। और उसके बाद जब इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा, उसे या उसको, इस मीनिंग के लिए। तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट, उसका मी, यू का यू ही है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, और नेम जो है तो उसका नेम ही रहता है ये। अब इसके बाद हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे जिसमें इनका इस्तेमाल किया गया, जिससे ये क्लियर होगा कि इनका इस्तेमाल सेंटेंस में किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अभी मैंने इजीली समझाने के लिए जो है सिर्फ आई का इस्तेमाल किया है। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस है आई कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब होगा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर हम बोलेंगे आई कैन हेल्प हिम, तो इसका मतलब होगा मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, यानी किसी जेंट्स, किसी आदमी या लड़के की बात कर रहे हैं। इसी तरह से आई कैन हेल्प हर, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसकी से मतलब किसी औरत की बात कर रहे हैं या किसी लड़की की बात कर रहे हैं, लेडीज़ की बात कर रहे हैं, सिंगुलर। आई कैन हेल्प देम, मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ या मैं उन लोगों की मदद कर सकती हूँ। आई जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए। और देम इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब दो या दो से अधिक की बात हो रही है। मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ, यानी वो लोग दो या दो से अधिक हैं। नेम सेम आता है ऑब्जेक्ट में। आई कैन हेल्प राजू, मैं राजू की मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प रानी, मैं रानी की मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई की मदद कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे भाई की मदद कर सकती हूँ। इंग्लिश में वही लिखा जाएगा, जेंट्स के लिए भी वही लिखा जाएगा, लेडीज़ के लिए भी। अब यहाँ पर योर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड, ये सब आ सकता है। कर सकता था तो कुड आता है, आप जानते हैं। तो आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था
हिम आएगा तो मैं उसकी मदद कर सकता था, उसकी मदद कर सकता था लेडीज़ के लिए, उन लोगों की मदद कर सकता था, राजू की मदद कर सकता था, रानी की मदद कर सकता था। इसी तरह से शुड मतलब चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए। तो आई शुड हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए। आई शुड हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। आई शुड हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करना चाहिए, यानी लेडीज़ की बात हो रही। आई शुड हेल्प देम, मुझे उन लोगों की मदद करना चाहिए। आई शुड हेल्प राजू, मुझे राजू की मदद करना चाहिए। आई शुड हेल्प रानी, मुझे रानी की मदद करना चाहिए। और आई शुड हेल्प योर ब्रदर, मुझे तुम्हारे भाई की मदद करना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ जो कुछ इस्तेमाल हुआ ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो इस्तेमाल हुआ वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो है जो भी इस्तेमाल हुआ सब्जेक्ट है। यहाँ आप यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ही शी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको सिंपल आई का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेसिक इंग्लिश का, उसमें हम लोग इसके आगे जो है डिस्कस करेंगे। और अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो कैन नॉट लग जाएगा। नहीं कर सकता था तो कुड नॉट लग जाएगा। और मुझे तुम्हारी मदद नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट लग जाएगा। तो इस तरह से आई कैन नॉट पे भी आप पूरा जो है सारे ऑब्जेक्ट लगा के बना सकते हैं सेंटेंस। आई कुड नॉट पे भी आप सारे ऑब्जेक्ट ये पूरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आई शुड नॉट पे भी आप पूरे ऑब्जेक्ट का ये इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक इंग्लिश पे लेक्चर था, और इसमें आप इसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इसमें जो भी और इम्प्रूवमेंट करना है आपके हिसाब से, इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, तो अपने अनमोल सजेशन आप जो है कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि आने वाले लेक्चरों में आपके जो अनमोल विचार हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए।